बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब की नाअहली के बाद जो है अपोजिशन ने तहरीक इंसाफ ने नए अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की दरख्वास्त जमा करवा दी है और 74 अरकान के दस्तखतों से ये दरख्वास्त जमा करवाई गई है। महमूद खान अचकज़ई के नाम पर इतफाक़ किया गया और अडला जेल के हुक्म पर महमूद खान अचकज़ई जो है वो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे तहरीक इंसाफ की तरफ से और बाकी जो सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से। लेकिन क्या उनका नोटिफिकेशन जो है हो पाएगा और क्या तहरीक इंसाफ के अंदर से ये सवाल उठ रहे हैं कि अपोजिशन लीडर जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर से होना चाहिए था। असद कैसर साहब हैं और बाकी लोग भी कौमी असम्बली में बैठे हैं लेकिन उन्हें उनके नाम पर इतफाक़ नहीं हुआ। महमूद खान अचकज़ई को जो है अपोजिशन लीडर बनाया जा रहा है, इससे बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि CM KPK का झगड़ा जो है वफाक के साथ शुरू हो चुका है और उन्होंने जो वफाक का तोहफा था बुलेट प्रूफ गाड़ियों का वो वापस करने का ऐलान किया है। किस बुनियाद पर ये गाड़ियाँ वापस की जा रही हैं, इन गाड़ियों में क्या ख़राबी है और इन गाड़ियों के साथ मसला क्या है। चूँकि ये गाड़ियाँ लेने के लिए बाकायदा KP पुलिस यहाँ पहुँची थी और वज़ीर दाखिला से मुलाकात के बाद ये गाड़ियाँ दी गई थी, तो जारी बात है ये एक थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो गाड़ियाँ फराम की गई KP सूबे को, लेकिन ये गाड़ियाँ वापस की जा रही हैं। फिर CM साहब फरमाते हैं कि मेरे खिलाफ जो है वो साजिश हो रही है, अगर हक की बात करना जो है वो कोई आइन और कानून के खिलाफ वर्जी है तो मैं ये करता रहूँगा। ये हक की बात है क्या, इख्तलाफात हैं क्या, साजिश है क्या, इस पर बात करेंगे। और फिर काबीना नहीं बन रही, CM KPK साहब फरमाते हैं कि काबीना से मुतल्लिक जो है उन्हें काफ़ी प्रेशर का सामना है, उनकी मुलाकात नहीं हो रही तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के साथ, तो उन्होंने काबीना फाइनल करनी है और पैगाम रसानी हो नहीं रही, तो इसलिए ये सारे मामला डिले हैं। फिर हम अफगान सूरत हाल पर भी बात करेंगे कि ख्वाजा हसन साहब फरमाते हैं कि बिल्कुल सीज़ फायर तो है लेकिन अगर खिलाफ वर्जी की गई तो फिर पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। हमें ज्वाइन किया है शुमाइला राना ने, आपका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। मैम शुमाइला, शुक्रिया वक्त देने का। और नईम हज़रत पंचतन साहब तहरीक इंसाफ से हैं। नईम भाई, आपका शुक्रिया वक्त देने का। नईम साहब, क्या सूरत हाल है सर? एक तो CM KPK के जो है मुलाकात नहीं हो रही तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन खान साहब के साथ और यही मामला है कि काबीना नहीं बन रही और CM साहब फरमाते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है अभी से ही। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज भरोसा साहब, आपने मौका दिया। देखें जी, बिल्कुल काबीना इसलिए नहीं बन रही क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है वो इमरान खान साहब से एक वज़ीर आला की मुलाकात नहीं करा रही। ठीक है, रूल 92 बड़ा वाज़ेह है जिसके मुताबिक कोई भी शख्स जेल में कैद है तो उससे उसके रफ़ा, उसकी फैमिली, उसके दोस्त, उसके अहबाब, उसके तमाम लीगल काउंसलर्स और लीगल एडवाइजर्स जो हैं जाकर मिल सकते हैं और वो उसका हक है। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दी गई, हाई कोर्ट में दरखास्त दी गई, उसके बावजूद अभी तक मुलाकात नहीं हो पा रही क्योंकि अवाम ने मैंडेट दिया है इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे पाकिस्तान में ही। तो वहाँ जो पूरे मामलात हैं किसी जगह पे भी तो फैसला तो इमरान खान ने, उनकी रहनुमाई, उनकी गाइडलाइंस, उनकी तरफ से तजावीज़, उनकी तरफ से आगे जो लाएअमल है किस तरह से मामलात को लेकर चलना है, तो बेहतर तरीके से जो है वो हो सकेगा और वो उसमें करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आपका तो नेटवर्क है नहीं है पैगाम रसानी का, जो है वो लोग जाते हैं, मिलते हैं, पैगाम लेके आते हैं और उस पर फैसला भी होते हैं? नहीं, देखें, जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद मिलेंगे, ये उनका राइट है और जेल मैनुअल के मुताबिक वो मिल सकते हैं और राइट जो है वो उनको नहीं दिया जा रहा। जो मौजूदा वजीर आजम हैं उन्होंने फ़ोन किया, मुबारक तो दी, जब उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात की इजाज़त दी जाए, उन्होंने कहा जी मैं पूछ के बताता हूँ। तो उनके पास तो ये इख्तियार है कि वो पूछ के बताने का जो अमल है वो आगे बढ़ ही नहीं पाया, आज तक मामला अल्तवा है। और जब इतना अल्तवा का शिकार, मैं तो अगर बैठा होता ना जेली मैंडेट, पहली बात तो मैं बैठता नहीं, अगर मैं बैठा होता तो मैं कहता मैं इस्तीफा दे देता हूँ, क्योंकि एक इज्जत नफ्स तो होती है ना। एक वजीर आजम का इतना नहीं है कि वो जेल मैनुअल के मुताबिक एक वजीर आला की मुलाकात करा सके, तो फिर कुर्सियों का, ये सारी चीजों का, वजारतों का क्या फायदा। तो लिहाजा ये इनकी तरफ से रखना डाला गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर काबीना नहीं जो है वो बन पा रही, ये सारे का सारा बर्डन जो है सारा इस मुलाकात ना होना है जी, हुकूमत के ऊपर आता है, मुलाकात नहीं होगी, मुलाकात ना होना है, तो इसलिए जो है वो सारा मामला अल्तवा हुआ है जी। ठीक है। मैम शुमाइला, अभी आप भी बात कर रही थी कि काबीना क्यों नहीं बन रही, काबीना का ना बनने का आपको जवाब भी मिल गया कि मुलाकात नहीं हो पा रही, तो सारा सिस्टम जो है सिर्फ मुलाकात पे ही जो है वो डिपेंड करता है कि मुलाकात होगी तो फिर सारे मसाइल हल होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बानी PTI जो हैं उनसे मुलाकात का जो वक्त है और जो चीजें उनके साथ इन्होंने तय करनी है और
इनकी जो काबीना जो है वो उस वक्त तक अभी तश्कील नहीं हो रही, तो ये सारी चीजें जो मलबा है ये गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं। और इसके बाद मुझे तो डर है ये भी ना कहें कि हमने ही खान साहब को कहा था कि जी गंडापुर जो है उनसे आप ये इनको चेंज कर दें और अगला कोई वजीर आला ले आए। देखिए ये इल्जाम की सियासत है और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई हकीकत है। जिन्होंने काम करना होता है, अगर मैंडेट लेकर ये अवाम का आए हैं और इनको इस वक्त इस ग्रेविटी ऑफ मैटर का इल्म है, तो इस वक्त इनके सूबे में दहशतगर्दी ने सर उठाया हुआ है। फितनातुल खवारिज को जो है वो हमने, हुकूमत ने और रियासत ने जो है उसको कुचलने का फैसला किया और फैसला भी किया। और आपने पिछले दिनों देखा कि हमने उनको जवाबी कार्रवाई जो उन्होंने की उसमें पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई और दुश्मनों के दांत खट्टे किए। और मैं ये समझती हूँ कि जो भारत की प्रॉक्सी थी और उसमें अफगान जो हुकूमत और सरजमीन इस्तेमाल की गई पाकिस्तान के खिलाफ, और उसमें ये देखें कि अगर इस मामले को इस तरह देखा जाए कि एक ऐसा सूबा जिसके हालात ऑलरेडी खराब हैं और वहां पे दहशतगर्दी है, वहां पे अमन अमान की सूरत हाल खराब है, वहां पे तो एक दिन भी जो है वो ताखीर नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनकी माजरत के साथ जो तरजीही लिस्ट है उसमें अवाम, उसकी जानो माल, उसका जो हिफाजत है वो है नहीं। इनके सिर्फ और सिर्फ एक यक नुक्ता एजेंडा है, इनका निकाती एजेंडा है इनका, वो ये है कि इन्होंने इमरान खान को बाहर निकालना है। ये इमरान खान साहब को खुश करने के चक्कर में खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है उसके साथ ज्यादती पर ज्यादती करे जा रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि जो इनकी मुलाकात और ये चीजें जो है अगर एक तरफ रख दी जाएं तो इनके पास ऐसा कोई भी लीडर मौजूद नहीं है जो फैसला कर सके, या इनकी क़यादत में इतनी टूट फूट हो चुकी है, इतने रूम्स हैं इनके कि ये कोई भी फैसला करें तो लोग उसको जो है वो मंजूर नहीं करेंगे या उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि एक ऐसी जमात जो अपने आप को कहती है कि हम अवामी जमात हैं और अवाम के दिलों में रहते हैं और हमारे साथ दुनिया है, हम क्राउड पुलर हैं, उनकी ये तरजीहात हैं कि वो एक काबीना भी तश्कील नहीं दे सकते। फिर आप मौरूसियत की सियासत का मिताना देते हैं। तो आप ये बताएं, शहनशाह बादशाह की जो हुक्म के मुताबिक के बगैर हुक्म के आप अपनी काबीना नहीं बना सकते, आप काहे के वजीर आला हैं? आपने क्या यहाँ पे रियासत को ललकारने का ठेका ले रखा है कि आपका कसूर है, आप मुलाकात नहीं करवा रहे, आप मुलाकात नहीं करवा रहे, देने का फैसला किया है। मतलब आप जलाओ गिराओ की सियासत के ऊपर यकीन रखते हैं। कोई पाकिस्तान की अवाम का भी सोचें और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का सोचें और अवाम का भी सोचें। नईम साहब, जब इंतखाब हुआ था सीएम का, फैसला होता कि सीएम होंगे सोहेल अफरीदी और गंडापुर साहब जो है वो सीएम नहीं होंगे, तो दोनों की मुलाकात तो नहीं हुई थी, तो फैसला हो गया था। तो अब जो है वो क्यों सीएम तो बन गए, काम करें अपना, मुलाकात होती रहेगी। देखें, पहली बात यह है कि रियासत का मतलब जरा समझ लीजिए कि रियासत जो आर्टिकल 7 है उसके 7 के मुताबिक रियासत मतलब है वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, वो इदारे जो टैक्स इम्पोज करते हैं, लोकल जो इदारे होते हैं, बॉडीज़ होती हैं, वो हैं। तो रियासत के ये जो डेफिनेशन दी गई है ये आइन ने दी है, उसके मुताबिक जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो रियासत का हिस्सा है और रियासत जो है आवाम से होती है और आवाम ने फैसला दिया है इमरान खान। तो लिहाजा इसकी डेफिनेशन को तब्दील ना कीजिए। किसी इदारे की आप तो वो कर लें जितनी आपसे हो सकती है, लेकिन कोई भी इदारा हो तो वो हुकूमत के नीचे आता है, वो रियासत नहीं होती। नंबर 2, हमारा क्योंकि मैंडेट अवाम ने दिया है इमरान खान को, तो इमरान खान ही तमाम मामलात के अंदर बेहतर तरीके से आगे लेकर चल सकते हैं, जो कि पूरी कौम का वोट जो है वो उसको पड़ा है कि वो पाकिस्तान को चलाएं, वो पाकिस्तान के मामलात को चलाएं। इन लोगों को तो अवाम ने रिजेक्ट किया, फिर मैंडेट लूट के ये इक़्तिदार के अंदर आए। दूसरी ये चीज़ है कि कह रहे हैं कि इनका एजेंडा इमरान खान, लेकिन सोहेल अफरीदी ने खड़े होकर इमरान खान साहब की बात की, बुशरा बीबी साहब की भी बात की, अमन की बात की, जो मैंडेट लूटा गया है उसके ऊपर इंक्वायरी करने की बात की, जो लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं 9 मई को या 26 नवंबर को, उसके ऊपर भी कमीशन बनाने की बात की, हमारे नौजवानों के लिए तालीम मुफ्त, यतीमों के लिए तालीम मुफ्त की बात की, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनके मुफ्त इलाज की बात की, जो
हेल्थ कार्ड है उसके अंदर मजीद बेहतरी, 1 करोड़ तक इलाज हो सकता है हेल्थ कार्ड से। पंजाब में अगर आप जाएं किसी से कहें कि मैंने इलाज कराना है तो वो कहेगा कि मैं किधर जाऊं, मुझे राब्ता करते हैं लोग कि हमारे इलाज के लिए कार बना दें, तो उनके पास इलाज की भी फैसिलिटी पंजाब के अंदर मौजूद नहीं, और लोग बेचारे बगैर इलाज के, और इन्होंने अपने इलाज कराने हो तो लंदन जा रहे हैं, सर्जरियां करानी हो तब भी लंदन जा रहे हैं। तो अवाम की इनको सोच नहीं है। हमारी हुकूमत गवर्नेंस पे भी बात कर रही है, वहां पर हमारी हुकूमत करप्शन के खिलाफ भी बात कर रही है कि उस पर जीरो टॉलरेंस है। हमारी हुकूमत वहां जो बनाई गई है अवाम ने दी है, वो इमरान खान के लिए उन्होंने वोट डाला है। इमरान खान जो है वो हमारा एजेंडा है, क्योंकि इमरान खान ही है जो मुल्क के अंदर अमन, मईशत, तरक्की, खुददारी, सलामती, हर तरह की मामलात के अंदर इमरान खान ही बेहतर तरीके से इस मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं। तो इमरान खान क्यों ना एजेंडा हो? आपका एजेंडा क्या है? करप्शन, केसेस खत्म कराना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, जदादें बनाना। अवाम तो आपका एजेंडा ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है अवाम ने पहले नहीं आपको एक्सेप्ट किया, आपको वोट नहीं दिया तो नेक्स्ट भी नहीं देंगे। तो लिहाजा एजेंडा इमरान खान होगा। और बानी बानी इधर ना कहें, इधर कहें इमरान अहमद खान न्याजी। अगर हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं, आजाद मीडिया है, तो बानी क्यों कहा जा रहा है? इमरान खान न्याजी को सजा हुई है। इमरान खान न्याजी को अपने नजरिए की वजह से सजा दी गई है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथी दफा आपने कभी देखा है केस? ये पेंसिल की चोरी का मामला है, ठीक है जी। पहले आप इसके जो है वो इस ऊपर जो निपल लगी है उसके ऊपर मुकदमा बनाए, फिर आप इस रबड़ के ऊपर मुकदमा बनाए, फिर इसकी स्याही के ऊपर मुकदमा बनाए। मुकदमा तो एक पेंसिल का है ना। तोशाखाना का चौथा केस स्टार्ट किया कि इमरान खान अपने मौकफ से पीछे नहीं हट रहे। ये 100 तक केस भी बना देना, 1000 तक केस भी बना दें, इमरान खान का मसला यह है जो यहां पर मैंने लगाया हुआ है झंडा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए वो लड़ेंगे, हर हद तक लड़ेंगे। आप जितनी मर्जी जुल्म कर लें उनके ऊपर, फैमिली के ऊपर, उनकी बहनों के ऊपर, कारकुनान के ऊपर, वो डील करके भाग के जाने वाले नहीं है कि स्टाम्प दे देंगे और कह देंगे कि मैं जा रहा हूं। ले लें, बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है जी। ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नईम हैदर पंचोता साहब जो है वो एक लंबी उन्होंने दलाइल दिए हैं कि सब कुछ खान साहब की वजह से ही है और सारे फैसले ही उन्होंने करने हैं, लेकिन उन्होंने शुमाइला जो सीएम अपॉइंट किया है, एक सीएम को हटाया है, एक सीएम को लगाया है, और पूरी हिरार्की है, पूरा सूबा है उनके पास, तहरीक इंसाफ की पूरी जमात है उनके पास। तो फिर अगर फैसला वहीं से होना है, अगर रब्ता ना हो, सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर उनके साथ रब्ता नहीं हो रहा तो फिर फैसले नहीं होंगे। देखिए, जो सीएम इन्होंने हटाया है वो भी कोई अवाम की मतलब कि अवाम के लिए या उनकी बैड गवर्नेंस के लिए नहीं हटाया, या उनकी परफॉर्मेंस बेस के ऊपर उनको हटाया कि आपने कुछ डिलीवर नहीं कर पाए तो अब इसलिए आपको अपनी कुर्सी जो नशिस्त है उससे अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने अपने जाती पर्सनल ग्रजेस के ऊपर उनको निकाला है। एक औरत के कहने पे पंजाब का वजीर आला लगाया गया और एक खातून के कहने पे आपका वजीर आला हटाया गया। मजा तो ये तब था, ये जमहूरियत तो ये तब थी, या अवामी जमात तो ये उस वक्त थी कि अगर ये अली अमीन गंडापुर साहब इसका जवाब देंगे नईम साहब के क्यों हटाया गया? ये अली अमीन गंडापुर साहब को जो बैड गवर्नेंस के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस बुरी थी उसके ऊपर निकाला जाता कि वो अवाम को उस तरह से वो डिलीवर नहीं कर पाए जिस तरह जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी, उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतरे। तो लिहाजा मैं ये समझती हूं यहाँ पे कि आप इसमें हम सारी ब्लेम गेम से निकलकर अवाम का सोचें। आप हर चीज जो है वो हुकूमत पे मत डालें और हर चीज जो है वो मुलाकात पे मत डालें। माशाल्लाह आपकी पूरी एक हरारकी मौजूद है, आप लोग फैसले करें, तश्कील करें, अपनी हुकूमत आपकी बनी हुई, आप अपनी काबीना तश्कील करें और अवामी फैसले करें। लेकिन इशू ये है कि इनका असल में मामला ये है कि ये वही ग्राउंड चाहते हैं जो इनको आज से कुछ साल पहले मिली थी और उसी ग्राउंड के ऊपर ये खेलना चाहते हैं। इनको अवामी तरजीहात इनके उसमें नहीं है। ये अभी हमारे भाई नईम साहब एक जिक्र कर रहे थे कि पंजाब में जो लोग इनको फोन करते हैं कि जी हमें पंजाब में सहूलत नहीं है, हेल्थ कार्ड की, हेल्थ कार्ड उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए है उसके हेल्थ कार्ड में। आप मुझे ये बताएं केपीके के जो बेचारे लोग हैं जिनके पास हार्ट सर्जरी का जो है वो बेहतरीन निजाम वहां पे नहीं है, वो भी आके यहाँ पे हमारे लाहौर में और रावलपिंडी RIC में आते हैं, वो भी वहां पे जाके ये जो आपके कैंसर पेशेंट है, आप कैंसर के नाम पे आपने ज़कात और खैरात इकट्ठी की, आप कितने को लोगों का वहां पे इलाज करते हैं? आखिर आप लोग आपके सूबे से उठकर अवाम जो है वो आज मरियम नवाज शरीफ की तरफ देख रही है, वो खा इलाज हो
यहाँ पे मुफ्त इलाज होता है, यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल्स में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल हमने बनाए हैं, वहां पे दवाइयात, वहां पे सहूलियात, वहां पे बेहतरीन डॉक्टर्स, वहां पे हर किस्म की सहूलत है। आप मुझे बताएं ऐसा कोई एक आप अपना प्रोजेक्ट बता दें जो आपने अवाम के लिए बनाया हो। आप मुझे बताएं आपने कौन सी सहूलत है ये 10 सालों में अवाम को दी है सिवाय दहशत गर्दों का साथ देने के। आप हमें बताएं ताकि मेरी जो है वो मालूमात में कुछ इजाफा हो और मैं अगली दफा उसके ऊपर रिसर्च करूं। मैंने तो यही देखा है कि आपने हमेशा जो है वो ब्लेम गेम की सियासत की है। आपने शायद शुमैला आपने सुना नहीं, वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया जो है उसके उनके हेल्थ कार्ड में मौजूद है केपी के अंदर। सॉरी, 1 करोड़ रुपए वो कह रहे हैं कि केपी के हेल्थ कार्ड के अंदर मौजूद है जो इलाज हो सकता है। वो हेल्थ कार्ड से क्या होगा जब वहां पे अवाम के लिए कोई सहूलत तो आप करें। कार्ड के अंदर पैसे डालने से इलाज नहीं होता, इलाज बेहतरीन मुआलिज से और हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलतें देने से होता है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? वहां पे आपकी डायग्नोस्टिक सेंटर्स होने चाहिए, वहां पे आपकी लैब होनी चाहिए, वहां पे आपके पास पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, आपके पास डॉक्टर्स होने चाहिए जो मर्ज की तशखीस कर सके, आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट जो इमारतें होनी चाहिए, आपके पास डायग्नोस्टिक चीजें जो है, मैं चूंकि टेक्निकल वो टर्म मैं यूज नहीं कर सकती बिकॉज मेरा ताल्लुक जो हेल्थ से नहीं है, मगर हम इंसान हैं, हम अवाम हैं, हम चीजों को समझते हैं। जो सहूलियात पंजाब में अवाम को इस वक्त सहूलियात मुयस्सर हैं वो दूसरे सूबों में माजरत के साथ नहीं है। ठीक है नईम साहब, वो कह रही हैं कि एक सीएम हटाया गया खातून के कहने पे, एक सीएम लगाया गया खातून के कहने पे, तो कोई ना कोई तो होगा ना। अभी तक कोई चीज़ वाज़ेह नहीं हुई कि गंडापुर साहब को क्यों हटाया गया था। कोई करप्शन का इल्ज़ाम था, कोई नाअहली का इल्ज़ाम था, या कोई और वजह थी? बस ऐसे ही फैसला हो गया कि ठीक है उन्हें ले आए। देखिए खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला का इंतखाब किया तब्दीली का, वो एक टीम के कैप्टन हैं और उसमें किस खिलाड़ी को किस जगह पर खिलाना है उन्होंने अली मिन गंडापुर साहब की भी तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि अमन जो है वो कायम नहीं हो पा रहा जिसके लिए मैं अपनी टीम तब्दील कर रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में अमन सबसे बड़ा मसला है। ANP का भी खात्मा इस वजह से उस वक्त हुआ था क्योंकि वो अमन के अंदर रोल नहीं अदा कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि अमन जो है वो हमने लाना है। और आज आप देख लें कि इमरान खान की जो स्ट्रेटजी थी, इमरान खान की जो प्लानिंग थी, इमरान खान की जो एडवाइस थी, उस पर अमल करते हुए आज अफगानिस्तान के साथ दोहा के अंदर मीटिंग भी हो गई 13 घंटे और सीज फायर भी हो गया और मायदा भी हो गया और अमन वाली बातें ही की गई और अमन मायदा ही किया गया। तो फिर आप उस वक्त क्यों कहते थे कि इमरान खान दहशतगर्दों का सहूलतकार है, तालिबान के साथ बात करने की बात करता है, कमजोरी की बात करता है? इमरान खान ने कभी कमजोरी की नहीं बात की। कमजोरी की अगर उसने बात की होती तो आज अडयाला जेल में ना होता। अगर कमजोरी की बात की होती तो उस पर गोलियां ना चलती। अगर कमजोरी की बात की होती तो आज भी इक़्तिदार के अंदर रहता। वो तरीकाकार तो बड़ा आसान है ना, जिसके हवाले से मरीम नवाज साहब भी कहती थी कि वो हमें आता है लेकिन हमने इख्तियार नहीं करना जुबानी कलामी, लेकिन अंदरूनी हमने वही करना है जो आज आप देख रहे हैं। देखिए मरूसियत की उन्होंने बात की। नवाज शरीफ अगर आप देख लें तो नवाज शरीफ साहब पहले थे, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब थे, मरीम नवाज साहबा वजीर आला, हमजा शहबाज जो हैं वो वजीर आला बने, शहबाज शरीफ साहब वजीर आला बने। तो ये तो अपनी फैमिली के अंदर अपने आप को ही यानी या तू बन जाता या मैं बन जाऊंगा। तो उनकी फैमिली अपने आप में ही अपने फैमिली के अंदर कोई है कोई जिसे बनाया नहीं है, बहन नहीं है, 4 बहनें उनके बाहर हैं, भांजे नहीं है, भांजे नहीं है, ठीक है, उनके रिश्तेदार नहीं है, तो उन्होंने तो नहीं नवाजा, उन्होंने तो ना पंजाब का, हालांकि भाई का पैगाम जो है वो बाहर आकर मीडिया से देती हैं। वो चेयरमैन भी लगा सकते थे, नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि मरूसी सियासत नहीं होगी, उन्होंने अपनी बीवी को नहीं लगाया। यहाँ तो घर में ही सारी चीजें नवाजी जाती हैं, तो कान फाड़ के फिर आके बैठा देता जाता। तो इमरान खान ने मरूसियत का खात्मा किया है। आप इमरान खान के ऊपर ये बात नहीं ला सकते। और दूसरी बात ये रहेगी कि अगर आपने एक भी अच्छा अस्पताल बनाया है पूरे पाकिस्तान के अंदर तो नवाज शरीफ साहब को कहें कि वहां इलाज कराए ना, मरीम साहब को कहें, नवाज शरीफ साहब को कहें इलाज करवाते हैं। इलाज के लिए तो वो बाहर जाते हैं। अगर एक भी अच्छा अस्पताल बनाया होता। तीसरी बात ये रहेगी कि शौकत खानम की ये बात कर रहे हैं कि फंड्स का पैसा भाई 1 रुपए की करप्शन आप साबित करके दिखा दें। आपने 300 के करीब केसेस बनाए हुए हैं, बना लें एक शौकत खानम कभी। आप ये वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वहां फ्री जाके लोग। आप एक बात करके मैडम शुमैला आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा ना, ये क्या होगा? मैं अपनी बारी पे बात कीजिएगा। मैं तो तमल वो देखिए एक भी रुपया आप साबित कर दें। मैं ग्रुप पे लिखा मैडम शुमैला के बारे में, तो मैं नहीं चाहता कि वहां तफसीलात आए, वो सामने आ गई।
तो बात यह है ना कि आप अपना गिरबान पहले झांकिए कि आपने क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या मामलात आपके ऊपर हैं, क्या क्या आपने मुल्क का खजाना लूटा, लूट मार की सारी चीजें की। जब आपके ऊपर सवाल होता है तो आप तड़पिए नहीं, आप उसका जवाब दीजिए। इमरान खान लोगों की चॉइस है, आप किन की चॉइस है वो सबको पता है, आप किस तरीके से बैठे हैं वो सबको पता है। अब पाकिस्तान में मुझे दिखा दे जमहूरियत के लंबरदार। वैसे खान साहब कैसे आए थे जी? 18 में क्या हुआ था? वोट से। 18 में वोट थे, वोट से आए। अच्छा जी, चले मजीद बढ़ूंगा आगे। तो फिर जमहूरियत के दावेदार, जमहूरियत के दावेदार सुन लें जी। शुमाइला आप कुछ कह रही हैं 18 के बारे में? जी, मैं कह रही हूँ कि आरटीएस जो बैठा था और उसके ऊपर जो जुडिशियल कमीशन हम चाहते थे, कहते थे, रिक्वेस्ट करते थे, पार्लियामान में भी इसका मुतालबा आया, तो वो क्यों ना फिर बनाई? अगर आप उसको इतना ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं तो आप इस इलेक्शन को किस तरह से जो है वो कह देते हैं कि ये फॉर्म 47 वाले हैं। आपकी दफा की जो चीज है वो ठीक है नईम साहब, लेकिन जो अगर हम जीत जाएं तो हम खराब हैं और अगर आप जीत जाए तो सब काम ठीक है। ये तो गैर मुनासिब बात है। आपको हकायक को समझना चाहिए। ये बात, हम इस बात से तो इनकार कर ही नहीं रहे कि आपकी जमात जो है उसके फॉलोअर्स नहीं है या आप लोगों की फैन फॉलोइंग नहीं है, हम तो ये बात कर ही नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो जिसको मैंडेट जब मिला है उसको उसका एहतराम करना चाहिए। आपने जब हमें मैंडेट अवाम ने दिया तो आप जो है वो हमारे पीछे पड़ गए, और जब आपको आरटीएस बिठा के ये इख्तिदार सौंपा गया था उसको आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। जी। तो अपनी वो ना मैं ना लंबी बात छोड़े, मैं लंबी बात छोड़े, कैमरा मैन पीछे खड़े हैं। ठीक है, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन जी। नहीं भाई आप जब मैंडेट की बात हुई ना जी जी ते हल्का जो ਤੁਹਾਡਾ भी यासा निकल गया तो मेरे भी नाल निकल ही रहा सी। ये ब्रेक तो बात ये है कि आज तक कमिश्नर रावलपिंडी सामने नजर नहीं। मैडम अब मेरी बारी पे बात ना करें ना, मुझे बोलने दिया करें। आपकी बात मुकम्मल होगी ना। तो बात ये है कि आज तक कमिश्नर रावलपिंडी कहाँ है, किधर है? जिसने बयान दिया कि 70-70 हजार की लीड से पीटीआई के लोग जीते हुए थे, जिनको हमने, वो इनके आरओ थे ना, इनको जुडिशरी से नहीं चाहिए थे, क्योंकि आरओ जो है इंतजामिया से लेकर धांधली जो है वो कराने की मैनेज करना था। मैं खुद उसका इफेक्टी हूं, मुझे खुद डराया गया। अचानक जमीर जाग गया था जी, अचानक जमीर जागा, उसका जमीर लेट जागा, अचानक जागा, देर से जागा। अदालत में पेश करें ना, अदालत में पेश करें। किए उन्होंने 25 से 30 साल सर्विस किए उन्होंने। इस वक्त की जो इत्तला है, एंड पे आके रिटायरमेंट से चंद दिन पहले उन्होंने कहा जी कि ये तो सब कुछ ठीक गलत हो गया। जावेद बलोच साहब, पहले इसकी गवाही आपको फॉर्म 45 देगा, फॉर्म 47 देगा, कौन जीता हुआ है इसकी गवाही आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे। वो अदालतों के अंदर तो चले ही नहीं देते। आपने रिटायर्ड जजेस बिठा दिए, 20-20 लाख एक रिटायर्ड जज तनख्वाह ले रहा है और 2 साल हो गए, वो पिटीशन नहीं डिसाइड हो रही। मैं खुद हाई कोर्ट में गया हूँ, इल्तवाजी नहीं डिसाइड होगी। 5 साल गुजरेंगे, उसके बाद फिर जो इनको लाए वो दिखाएंगे कि ये बाकी धांधली से आए थे। लेकिन 5 साल जो जुल्म मुल्क के ऊपर किया जाएगा या किया जा रहा है, उसका अजाला कौन करेगा? आज अगर टीएलपी हो, पीटीआई हो, फलस्तीन के हक में सेनेटर मुश्ताक निकले, कोई निकले, उस पर गोलियां चलाई जाती हैं, गिरफ्तारियां की जाती हैं, मुकदमे बनाए जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि सियासत होती रहती है, आपको पता है अफगानिस्तान के साथ सूरत क्या चल रही है, आपको पता है कि इंडिया के साथ क्या सूरत चल रही है। सियासी जमातें मिल नहीं सकती किसके साथ मिले? एक पॉइंट एजेंडा पे पाकिस्तान की बात करें तो सबसे पहले जो सियासी जमातें इक़्तिदार के अंदर हैं, 2 साल मुफ्त की जो है वो गाड़ी रेंट कार चला ली है। अब आप जिसको अवाम ने मैंडेट दिया उसको दें, ऐसे ही है ना। तुम तो किराए पे बैठे हो ना, तो आपको अवाम ने तो मैंडेट नहीं दिया। तो बात यह है कि मुल्क वही ठीक चला सकता है जिसके पास अवाम का इख्तियार हो। वरना आप यही कहते हैं कि मैं पूछ के दसता हूं भाई, जब मीटिंग की बात होगी पूछ के बताऊंगा, खाने की बात होगी पूछ के बताऊंगा। आप खुद पूछते हैं सर, आप खुद पूछते हैं। जब तक खान साहब नहीं कहेंगे तो फैसला नहीं होगा, जब तक मुलाकात में फैसला नहीं होगा। इमरान खान और जिनसे ये पूछते हैं वो बराबर हैं सर। देखें ना, आपका सीएम कह रहा है मुलाकात है हमारी जमात की मुलाकात, तो मैं वही कह रहा हूं इमरान खान ने फैसले करें, तमाम इख्तियार दिया कि सुहेल अफरीदी को मैंने लगाया, वो तमाम काबीना बनाएंगे। लेकिन वो चाहते हैं कि वो इमरान खान से बात करें, मुशावरत करें, उनसे जो है वो बातचीत डिस्कस करके आगे का लाएअमल काबीना के हवाले से कि ये टीम हम बनाने जा रहे हैं। जाहिर बात है सरबराह है जमात के, मुशावरत से होगा ना अमल आगे बढ़ेगा। तो इसमें किसी को मसला नहीं होना चाहिए। शहबाज भट्टी साहब, मैं उनकी बात करना चाहूंगा। शहबाज भट्टी साहब हैं हमारे नॉर्थ के
प्रेसिडेंट थे साबिक, और उनको 3 दिन से लापता किया गया है। वो आज तक किसी अदालत के अंदर पेश नहीं किए गए, किसी जगह के ऊपर जो है उनको मुकदमा नहीं नजर आया, गायब है। पाकिस्तान में ये सूरत हाल है, कानून की, आइन की, के लोगों को उठा लिया जाता है। और फिर मैं वो कल देख रहा था कि एनसीसीआई का जो डिप्टी डायरेक्टर है उसको उठाया हुआ है, उसको किसी जगह पर पेश नहीं किया जा रहा, और उसकी बीवी जो है उसको भी उठा लिया गया है। तो ऐसे मुल्क चलेगा? वे फॉरवर्ड ये है कि पाकिस्तान में कानून हो। देखें, डायलॉग के जरिए जो है अगर आप इस्तीफे देते हैं, वापस जाते हैं, तो हम बिल्कुल खान साहब को रिहा करें। डायलॉग तो यही है ना। अगर आप कहेंगे कि मैंडेट भी तस्लीम रखो, कब्जा भी किए रखो, आवाम की छोड़ो, गोलियां चलिए उसको छोड़ो, तो ऐसे चलने तो ऐसे नहीं होगा। महमूद खान अतीक को बना दिया आपने अपोजिशन लीडर। भाई महमूद खान, देखें हमारे बहुत सारे लोगों पर केसेस थे। इमरान खान के जो थे पाकिस्तान जो है उसके वो सरबराह थे, वो खान साहब। देखिए असद कैसर साहब, पहले उमर अयूब साहब भी थे ना, पीटीआई की थे। उस इस तरह शिबली फराज भी पीटीआई के थे। वो हमारे तादी हैं, अगर वो आ गए तो क्या इशू हो गया? तो वो बेहतरीन तरीके से चलाएंगे, किसी को कोई तरह। इमरान खान ये तो नहीं है ना कि जेडी शाहवंड बस अपनी झोली छिपाई जाओ। इमरान खान तो खुले दिल के मालिक हैं, उन्होंने इज्जत दी है, उन्होंने बेहतरीन तरीके से खान साहब का साथ दिया है, हक की बात की है, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है। जो तहफ़्फ़ुज़ की बात करेगा हम उसे ठीक है। मैम शुमाइला, एक ही एजेंडा है जी कि खान साहब को रिहा करें, फिर डायलॉग हो सकते हैं, बात हो सकती है। देखिए, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि डायलॉग जब भी होते हैं ना, तो उसके अंदर एक नुक्ता या एक नकाती एजेंडे पे आप बात नहीं कर सकते। आपके मुज़ाकरात जो हैं वो परवान ही नहीं चढ़ सकते, कामयाब डायलॉग हो ही नहीं सकता अगर आप एक ही जगह पे जिद लगा के कुछ ना कुछ लचक दिखानी पड़ती है। दोनों फरीकैन को कुछ ना कुछ आहिस्ता, कोई इधर से कोई उधर से, कोई ऐसे दरमियानी रास्ता निकालना पड़ता है। ये देखिए, ब्लेम गेम से की सियासत से निकलकर हमें अवाम के लिए सोचना होगा। इनको हमारे साथ, हम यही तो बता रहे थे, खान साहब को यही कहते रहे कि खान साहब आपको सियासी लोगों के साथ ही बैठना पड़ेगा, आपका रास्ता जो है वो अदालतों से ही निकलेगा। आखिर इनको हमारे साथ बैठना पड़ेगा, और विदाउट एनी, जिसे कहते हैं ना कि एक एजेंडे के आगे ये लोग आगे आते ही नहीं है। कितनी दफा जो है वो कमेटीज बनी है, कितनी दफा सीनियर जो लीडरशिप है इनकी भी और हमारी भी, और ऑपोजिशन की जो जमातें हैं उनकी टॉप लीडरशिप बैठी है, लेकिन जब भी बैठते हैं वहां पे एक ही बात होती है, तो उससे तो ये आगे निकलते ही नहीं है। दूसरी बात, बलोच साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए, ये अवाम जो पाकिस्तान है, ये मुल्क आपका भी है, ये हमारा भी है, ये तहरीक इंसाफ का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है, दूसरी जितनी जमातें हैं उन सब का है। अगर अल्लाह ताला ने कोई किसी जमात को मौका दिया है और उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई है, इसी तरह मौका इनको सूबों में मिला, हमें सूबे से वफाक में मिला, तो मैं ये समझती हूँ कि अब बस तो हो जाना चाहिए कि इन्होंने ये किया, हमने ये किया, उनके बुज़ार साहब हमने वो किया, जी हमने ये किया, हमने वो किया। देखिए, अवाम को सब पता है। अगर कोई मैं समझती हूँ कि 2018 में एक इनके ऊपर एक पीक का 16-17 में एक आया, लोगों ने इनका साथ दिया, इनके बड़े बड़े जलसे हुए, लेकिन उसके बाद अवाम ने इनको मौका देने के बाद वो देखा कि ये उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए। जैसे हमारा जो पिछला दौर है, आप देखें, उस दौर को देखें कि जब भी पाकिस्तान में कोई तरक्की हुई है, पाकिस्तान की जो तामीर हुई है, उसमें आपको हमेशा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नजर आएगी, वहां पे आपको नवाज शरीफ की तख्ती नजर आएगी, शहबाज शरीफ की तख्ती नजर आएगी, और अभी उन्हीं के जो है ना वो उस पे फुट स्टेप को फॉलो करते हुए उनकी बेटी जो है वजीर आला, वो भी उसी तरह ही अवाम की खिदमत कर रही हैं, लोगों के दिल जीत रही हैं। यहाँ पे अब हमें उस चीज से बाहर आना होगा कि ये तहरीक इंसाफ है, ये हम हैं, ये हमारे दरमियान एक लाइन है। नहीं, हम सबको मिलकर इस अवाम के लिए सोचना चाहिए, तो हमें मिलकर इस कौम के लिए सोचना चाहिए। फिर कोई डायलॉग की बात करें ना, देखिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे, देखिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे इसहाक डार साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और लॉ मिनिस्टर साहब ये क्लियर वाज़ेह अल्फाज में, वाशगाफ अल्फाज में कह चुके हैं कि आए बैठे, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। आप निकाल लें कौमी असम्बली के सेशंस निकालें, आप इन तीनों की स्पीचेस निकालें, इसके अंदर उन्होंने खुली दावत नहीं दी इनको कि आए बैठे। आप इस तरह हाउस का बिजनेस ये नहीं चलने देते, कौमी असम्बली में आते हैं तो ये अपना शोर डालने रखते हैं। मतलब अवाम का पैसा है, अवाम के टैक्स मनी है,
आप लोग वहां पे एजेंडा जो है वो खराब करके अपना एजेंडा डाल देते हैं, आप वहां पे काम करने नहीं देते। मकसद कहने का ये है कि देखें, बस करें, अगर इमरान खान साहब जेल में हैं तो पाकिस्तान का कानून मौजूद है, हम भी जेलों में रहे हैं, हमारे पे भी मुकदमा थे। अगर आप समझते हैं कि झूठे मुकदमात हैं तो फैसला करने दें, फैसला कर, ठीक है। हमने भी तो जेलें देखी हैं, हमने भी झूठे मुकदमे भुगते हैं। ठीक है शमाइला, मैं लेता हूँ जवाब। मौलाना का सड़कों पर आने का ऐलान जो है वो हुआ है कि मौलाना भी तैयार हैं सड़कों पर, तो क्या फिर तहरीक इंसाफ जाएगी उनके पास या उनका साथ देगी या बाकी होगी कुछ? मौलाना किस चीज़ के लिए सड़कों पर आना चाहते हैं? कहते हैं उनके मुतालबात हैं कुछ? पता नहीं, कोई मुतालबात जहाँ ज़रूरत होती है पाकिस्तान को वहाँ तो वो होते नहीं हैं। अच्छा, जमहूरियत के ऊपर हमला करने के लिए वो पटिशन लेकर वहाँ पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी पेश हो गया कि वज़ीर आला उनका बनाया जाए, मखसूस नशिस्तों के लिए भी कटोरा लेकर सामने फिर रहे होते हैं। तो मौलाना साहब जो हैं वो जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर आप आगे हैं, अदरवाइज आप अपने पर्सनल एजेंडे पर आते रहें, उसका क्या फ़ायदा होगा? पाकिस्तान में आइन जो है वो इस वक्त पामाल है। आप देख लें कि 26वीं तरमीम का केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा हुआ है। वो 26वीं तरमीम जो है उस आइनी बेंच के सामने है जो 26वीं तरमीम की वजह से बना, उसके बाद बना, यानी 26वीं तरमीम के अंदर आइनी बेंच तश्कील हुआ, वो 8 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। हालांकि बनता यह था कि 26वीं तरमीम से पहले जो है जो तमाम जजेस थे वो उस केस को सुनते, वो फैसला करते, तो वो एक लीगल बात भी होती। अब आपने अपनी मर्जी के जजेस बैठाकर फैसला देना है तो उन फैसलों का क्या होगा? तो दूसरी तरफ आप देख लें, है ना, वो कोई सस्पेंड तो नहीं हुई। नहीं, 26वीं तरमीम देखिए, 26वीं तरमीम सस्पेंड, वही सवाल उठाया जा रहा है 26वीं नहीं, उसके सामने उठाया नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल 26वीं तरमीम हुई और आप और मुझे जज बना दिया गया है, ठीक है, तो मेरे सामने, आप और मेरे सामने केस लग गया है, जो आप और मैं तो फिर अपने हक में फैसला देंगे ना, हम तो खिलाफ नहीं, वो उनको सुनना चाहिए था जो 26वीं तरमीम से पहले के जज बैठे हुए थे। तो इसलिए ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वहां नहीं लगना चाहिए था। दूसरी मैं बात करना चाहूंगा कि मतीउल्लाह जान, उनके खिलाफ चालान जमा हो गए। अब देखें, वैसे तो ये साफत के लंबरदार और राना सनाउल्लाह साहब उस FIR के ऊपर जब वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, फिर रिपोर्टिंग कर रहे थे कि वहां गोलियां चलाई गई, हामिद मीर साहब गए, उन्होंने रिपोर्टिंग की कि बाकी BBC ने की, इंटरनेशनल तमाम इदारों ने की, जो कि उन्होंने कहा कि गोली चली ही नहीं है, या कि अगर कोई बंदा शहीद भी हुआ है तो कहीं आपने देखा है कि यहाँ इदारों के लोग जाकर उन शुहदा की नमाज जनाजे उन्होंने पढ़ाया हो? ठीक है, बात ये नहीं है। जब आप इस तरह की तकसीम पैदा करते हैं तो नफरतें बढ़ती हैं। आपने उस वक्त कहा कि उसके ऊपर पर्चा जो है गलत दर्ज हुआ, अभी आपने उसके अंदर चालान जमा करा दिया है, और मुझे पता चला है नहीं, कौन सा सबूत नहीं आया? मेरे पास वीडियोज हैं, बंदे मर गए, इससे बड़ा क्या सबूत है? और क्या सबूत चाहिए? यानी बंदे शहीद हो गए हैं और इससे बड़ा कुछ सबूत नहीं है? अंधेरे के अंदर आपने ऑपरेशन क्यों किया? खत्म हो गया प्रोग्राम का, फिर इंशाल्लाह बात होगी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। नईम भाई आपका शुक्रिया, शमाइला आपका शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।